मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी हर काम में किस तरह से मनमानी करते हैं, इसकी कहानियां हम रोज पढ़ते सुनते हैं। अब इन्हीं किस्सों में एक घटना और जुड़ गई है। दरअसल सांताक्रूज वाकोला में रहने वाले मनोज प्रताप सिंह डुलगज 2 साल पहले मनपा के एल वार्ड कुर्ला में सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हुए थे। यह नियुक्ति मनोज के माताजी, जो कि इसी वार्ड में सफाई कर्मचारी थी, उनके आकस्मिक निधन के बाद की गई थी। मगर मात्र 5 महीने के बाद ही सफाई कामगार के तौर पर काम करने वाले मनोज को अपने काम से हाथ धोना पड़ा और मनपा कर्मचारियों की मनमानी से रूबरू होना पड़ा। इतना ही नहीं, मनोज को अपने काम रोजगार से भी हाथ धोना पड़ा। अब जब मनोज अपना काम वापस पाने के लिए जब भी बीएमसी अफसरों से मिलते हैं तो उन्हें इन्हीं अधिकारियों की अलग अलग डिमांड्स का सामना करना पड़ता है। क्या है यह डिमांड्स और किस तरह से बीएमसी अधिकारी उनके बिचौलिए मनोज को मानसिक तकलीफ देते हैं, इसकी पूरी जानकारी मनोज और उसकी पत्नी ने टाइम्स 24x7 न्यूज़ को दी। मेरी मम्मी के पास मैं 2 साल बाद में मैं काम पे लगा था। मेरी मम्मी मरी थी सन 2011 में, 7/9/2011। जी मेरी मम्मी घन कचरा विभाग में थी, झाड़ू मारती थी रोड पे। जी उन्हें तकलीफ थी, बीमारी थी, उन्हें कचरे में काम करती थी, उनको इन्फेक्शन हो गया था, कचरे से एलर्जी हो गई थी, तो उनके शरीर में कुछ हो गया था इन्फेक्शन, तो इसकी वजह से मेरी मम्मी की मौत हो गई। उसके बाद में जो उनकी सर्विस थी उनमें से चंद अधिकारियों ने और कुछ साहूकार और कुछ वहाँ के है जीओ एओ, उन्होंने मिलके और थोड़े जो पैसे मिलने वाले थे वो हड़प कर लिए। जी मुझे मेरी मम्मी के निधन होने के 2 साल बाद में मुझे नौकरी मिली थी। मैंने वहाँ पे 5 महीने काम किया। उसके बाद में उन्होंने मेरी हाजिरी लगानी बंद कर दी, अटेंडेंस लगानी बंद कर दी, साहूकार के कहने में आके। वो साहूकार अपने एक बंदे को भेजता था और सुबह बोलता है जाओ 6 बजे और बैंक में लेके जाओ उसको, और बैंक में से पैसा निकाल के ला के दो। सुबह तो 6 बजे कोई बैंक खुला नहीं रहता है। बस वही कारण था कि उसको मुझे हाजिरी नहीं लगने देता था। मैं रात को 1:30 बजे काम पे से आता था। वहाँ पे भी जाके बोल दिया था कि भाई यहाँ इसकी हाजिरी मत लगाओ, जो भी रहेगा हम देख लेंगे। उन्होंने कहा था कि तुम काम पर नहीं आते। मतलब सर मेरी पूरी हाजिरी देख लीजिए, मेरे पास में सब लिखा हुआ है, मेरी हाजिरी है, मैं जाता था वहाँ पे पूछ लीजिए। उन्होंने बोला तुम 9 तारीख से काम पे नहीं हो। मैं बोला सर मैं 9 तारीख से नहीं हूँ, मैं 13 तारीख तक मैं ड्यूटी पे हूँ सर। उसके बाद में आपने हाजिरी लगाना बंद कर दिया था। जी पहले मैंने बात की थी चक्रे सर से, जो हमारे एओ थे, तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे 60,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। तो सर हमने उन्हें 50,000 रुपये दिए थे कि आप हमारी नौकरी का काम करो, बाकी के 10,000 रुपये हम आपको देते हैं। तो उसके बाद में पता चला कि उनकी बदली हो गई है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए दूसरी जगह। तो उनकी जगह पे अभी एक मेहमान करके साहब आए हैं। वो मेहमान साहब बोलते हैं कि तुम मुझे 2 लाख रुपये दो, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। सर इनकी जॉब जब से छुट्टी है हमारा घर का एकदम खाना पीना सब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, मुझे ही करना पड़ रहा है सब। हमारा घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। मेरी एक छोटी बच्ची है 6 साल की, उसकी फ़ीस है, उसकी सब देख रेख है, ट्यूशन फ़ीस है, वो सब मेरे ऊपर आ चुका है। मैं एक छोटी सी जॉब करती हूँ फेडरल बैंक में रिसेप्शनिस्ट का। इनका जॉब के लिए बहुत हमें यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। हमको ब्याज पे पैसे उठा उठा के उनको देने पड़ रहे हैं। अभी तक हम उनको 50,000 दे चुके हैं, अब वो और 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं हमसे, तभी हम इनको जॉब पे लगाएंगे। पता नहीं वो तब भी जॉब पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये इसका भी कुछ कह नहीं सकते कि लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो यह थी मनोज की कहानी, उन्हीं के जुबानी। किस तरह से बीएमसी के अफसर और उनके लिए बिचौलियों का काम करने वाले लोग उन्हें उनका ही काम वापस दिलाने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। यह मनोज ने स्वयं हमें बताया। काम न होने के कारण परिवार के पालन पोषण न कर पाने की वजह से थके हारे मनोज ने आखिर हिम्मत जुटाकर इन रिश्वत मांगने वाले अफसरों का स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला लिया, जिसमें द टाइम्स 24x7 न्यूज़ ने उनको पूरा सहयोग किया। जिसके बाद में बीएमसी के एओ मेमा ने उनके लिए बिचौलियों का काम करने वाले सफाई कर्मचारी अयप्पा हनुमंता दंडू और गंगाराम मलकू गाड़गे उर्फ शंकर सेठ साहूकार, इन तीनों की मिलीभगत और किस तरह से ये लोग एक सफाई कर्मचारी से रिश्वत मांगते हैं, इसकी काली करतूत कैमरे में कैद हो गई। पहला फसल दिया है, आप और फसल बोला था ना, हाँ फसल दिलाया है, आप कितना खर्च आएगा और जो कुछ काम पैसे रहेगा, जो कुछ कितने रहेगा काम पे तभी पेमेंट करेगा। फाइनल पेमेंट जब भी दूंगा, जब चढ़ाएगा, जब चढ़ाएगा, मतलब कल दे देंगे आपको। बोलना तो कल ही तो बोला होगा, नहीं करके काय का नहीं, वैसे नहीं बोला। मैं क्या बोला था, आप इधर फाइनल करवा दो पैसे का,
कितना लास्ट फाइनल पेमेंट बताओ ना। फोन में तो बोलना, फोन करके 50 बोले थे, मैं अभी बात हो गया था, 50 दिया करके 50 आप इनको देना है, बरोबर है। अभी बाकी का फुल पेमेंट क्या है वो बताओ मेरे को, फाइनल पेमेंट। पहला 50 दिया, अभी वो लोग ने बोला कल 50 लेके आना बोला, फिर आपको छुट्टी घर पे तो आपको बोला है, तुमको बोला संडे साहब घर पे रहने, तुमको बुला करके मैं क्या बोला था फाइनल फोन में तुम आपको बोला फोन में बोला कल बोला आप लेके आना बोला तो तुम फोन में बोला था आप बात से लेके बुलाया। अरे सेठ जी कुछ तो कम करवाओ अभी, पहले का गाड़ी डीएमसी का थोड़ा ऊपर तक कैसे करना चाहिए, कई हो रहा काम वो नहीं होने वाला काम है जो सब करता हूँ कि हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है और नहीं हो रहा काम। ये गरीब आदमी इतना भी मत लूटो। पुणेगा से 70 तो अभी ज्यादा से ज्यादा एक डीए बढ़ गया है तो 15,000 तक जाएगा, क्योंकि 6 महीना एक साल काम पे दे दो 13,000 तक, तो अभी 15,000 तक जाएगा। ये आप देखो 50 दे दो, बाकी का जो है ये बात देने के बाद काम पे चलने वाला बाकी काम चलने का काम पे चलने वाला दे सकते हैं, 50 भी देंगे 50 देने के लिए बोल रहे सर, और उसके बाद काम पे तुम चलेंगे उसके बाद कमा के देना है तुमको, जेब से अभी नहीं देना है, सिर्फ 50 ही जेब से देना है। काम पे तुम्हारा लगा तुम्हारा सैलरी चालू हो गया तो आपको जो भी है 10-10 करके 5 करके जैसा तुम्हारा 50 दे दो, पहला काम चालू कर देंगे। इनका भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में नहीं कर रहे, इनको भी इनका मीटिंग सेफ्टी चीज है उसके आपके पास ही है, इसलिए इनको पहले दिखाओ मुझे कहाँ पे पैसे लेके देने के वाले। अभी क्या मान वैसे कितने लोग रहते हैं, किसको किसको कैसे बैठेंगे, तो मैंने उनको पहले बोला मुझे बताओ कि आप किसके पास पैसे दे रहे हो। जब भी बताई होती तब फिर मैं 1 2 3 हम लोग तीनों जवाबदारी। जी आपका नाम क्या है? शंकर। शंकर शंकर नहीं मेरे को बताओ ना। शंकर पांडुरंग कांबे। शंकर पांडुरंग कांबे। अरे तुमका नाव काय? मेवाड़ है, वो तो फाइनेंशियल ऑफिसर है। मैं अच्छा नाही होत पण तुम्ही तुम्हाला असं विचारते नाव म्हणजे काय आहे तुम्ही? काय चला केबिन मध्ये येतो ना, माझ्या माहिती अच्छा, तो मेरे को कल नहीं, मैं ट्यूसडे को देती हूँ पक्का। चलेगा ट्यूसडे को एक बार मैं फोन करके बताती हूँ आपको। आप फोन ही नहीं उठाते ना सेठ। मेरा फोन भी नहीं, आप लोग फोन लो तो अभी मैं थोड़ी ना नंबर लूंगी, मैं नंबर नहीं लूंगी, मैं पैसे लेने का काम करूंगी। पैसे देके वो काम करेंगे, फोन लेके क्या फायदा होगा, क्या बात नहीं मेरे को नंबर नहीं चाहिए। नंबर चाहिए और नंबर लेगी भी नहीं देगी भी नहीं। अरे उनका क्या तुम काम करने का है, पैसा तुमको दे रहा है, इनका पैसा तुमको रिटर्न दे, वापिस जो पैसा देने का रिटर्न आपको देने का है, हम लोग थोड़ी देने वाले, आप ड्यूटी पे चलने वाले, आपका पैसा आप दे देंगे। अभी आप वो पैसा क्लियर ना दे, वो खाली देखने का है। एग्जैक्टली मैं वही चीज देखना है कि पैसे कितने डालूं। क्या है तू किधर अभी पैसा मांग के लिए जोगर में के लिए तू सही काम पे चढ़ने का है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या वो देखने का है बस। तभी आपको भरोसा हो गया, एक विश्वास हुआ कि हम पैसे किसके लिए मांग रहे हैं। मी काय बोललो त्यांना बोला ते लोक देणार, त्याला काम लवकर करून त्याला कामावर सोडून टाकू, दुसरा काय सांगा त्याला मुलीला ते पैसे देणार आपल्याला, कुठं करू आपण पेपर, पेपर की काम मैं करता हूँ, उन लोग खाली सिग्नेचर करके पैसा देते। तो देखा आपने इस तरह बीएमसी एल वार्ड के एओ मेमा ने बिचौलिया सफाई कामगार अयप्पा हनुमंता दंडू और शंकर सेठ सावकार, यह तीनों मिलकर मुंबई को साफ सुथरा रखने का काम करने वाले मनोज जैसे सफाई कर्मचारी को ही उसका काम, उसी का हक वापस देने के लिए रिश्वत मांगकर विचारों की गंदगी फैला रहे हैं। पिछले कई दिनों से खस्ताहाल जिंदगी जीने वाले मनोज और उसके परिवार को मनपा के वरिष्ठ अफसरों से न्याय मिले, यही इस खबर को दिखाने के पीछे मकसद है। इतना ही नहीं, रिश्वतखोरी अपने ही कामगारों को परेशान करने वाले अफसर मेमा ने और उनको सहयोग करने वाले लोगों के खिलाफ मनपा प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, यह मांग सफाई कर्मचारी मनोज और उसका परिवार कर रहा है। कैमरा पर्सन आनंद दौड़ के साथ ज्योति पाठक की रिपोर्ट, द टाइम्स 24x7 न्यूज़, मुंबई।